हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना बीपीएससी 101 का यूनिट 9, जिसका नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, ये इसका पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 भी जल्दी ही मिल जाएगा आपको इस चैनल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। पहले तो आपको चैप्टर का मतलब समझना है। प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट समझ रही थी। ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कैसी होती है ना। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखी थी। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी देखी थी या नहीं देखी थी? देखी थी ना। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम जो 2 टाइप्स की डेमोक्रेसी थी उसमें से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तो इन 3 वर्ड्स के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर में फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है जी, कितने टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं? टेरिटोरियल, फंक्शनल। ठीक है, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी होती है इसकी कितनी थ्योरीज होती है? रिएक्शन, कंजर्वेटिव, लिबरल, रैडिकल। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आज हम करने वाले हैं और जो बचे हुए टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। इसमें बोला जाता है, जो ये वर्ड है क्या, डेमोक्रेसी, ये पहले यूज किया जाता था किसके लिए? जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थे। ठीक है जी, जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है ये पहले किस चीज के लिए यूज किया जाता था? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए, एंशिएंट टाइम पर, ना कि अभी। ठीक है जी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। पढ़ के आए हैं ना हम, डेमोक्रेसी किस वर्ड से मिला है, वो कौन से वर्ड से ऑरिजिन होके आया है, कौन से वो 2 वर्ड हैं और क्या फिर इसका मीनिंग बनता है? रूल ऑफ द पीपल, जहां पर लोगों का रूल होता है। डेमोक्रेसी जहां पर जो कम्युनिटी होती है, मतलब जो कंट्री होती है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। किसको लेकर? अपनी अथॉरिटी को लेकर, कि जो उनकी अथॉरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? सॉवरेन रहेगी। ठीक है, और मेंटेन करेंगे अपने जो अफेयर्स, मतलब जो भी उनके वहां पर जो भी सिचुएशन होगी वो खुद उसको हैंडल करेंगे। कोई बाहरी किसी दूसरे देश का या किसी बाहरी किसी अथॉरिटी का उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर कम्युनिटी होती है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, किसको लेकर? अपनी अथॉरिटी को लेकर, कि जो उनकी अथॉरिटी है वो क्या रहेगी? सॉवरेन रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर बाहरी किसी चीज का दबाव नहीं रहेगा, वो अपने जो डिसीजन होंगे वो खुद लेंगे। ठीक है जी, द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है यहाँ पर जो ज्यादा ध्यान दिया जाता है किसके ऊपर? इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के प्रिविलेजेस पर। ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसमें कौन सी 2 चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा? कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी। ठीक है, एक ब्रदरहुड होना चाहिए। डेमोक्रेसी जो कि आज के टाइम पर मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, सभी देश कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपना रहे हैं? डेमोक्रेसी को। ठीक है, अगर आप 20वीं सेंचुरी के बाद देखोगे तो कंटेम्प्रेरी स्टेट में क्या बढ़ती जा रही है? डेमोक्रेसी। ठीक है जी, आइडियली जो ये गवर्नमेंट होती है ये क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, जो ऐसी कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उनका लीडर होगा, जो उनका मिनिस्टर होगा, वो ऐसी कम्युनिटी को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, एंड देन उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जो ये हमारी डेमोक्रेसी होती है इसके अंदर एक तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है। रिप्रेजेंटेटिव इन सेंस में कि जो पॉलिसीज बनती है वो लोगों के इंटरेस्ट में बनती है। ठीक है जी, जैसे कि जो हमारा मिनिस्टर होगा वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो वो ऐसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनका डेवलप करने के लिए पॉलिसी बनाएगा, है ना। लोगों के इंटरेस्ट में काम करेगा। जो लोग चाहते हैं उसी को तो ही हमारे मिनिस्टर करना चाहते हैं, है ना। जो लोग चाहते हैं, जो वो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं उसी को तो ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? लीडर। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इस सेंस में कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो लोगों को आंसर देंगे, वो लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे कि जो हमने कानून बनाया है वो क्यों बनाया है। ठीक है, अगर सिटीजन उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जवाब दे ही होते हैं। अब हमारी जो सरकार होती है वो कुछ भी करती है तो लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। मीडिया पीछे लग जाती है नहीं लग जाती? लग जाती है।
ठीक है जी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी बोला जाता है। जितनी भी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसमें से सबसे ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी को और डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पर लोग खुद डायरेक्टली क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टीशन होता है वो लोगों का पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि इसमें क्या बोला जा रहा है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है आपको पता होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो ये हमारी ये वाली डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पर लोग अपने लीडर को चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग खुद आकर अपने पॉलिसीज बनाते हैं। किसके अंदर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिसीज जो बनती है, उसके अंदर लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। और ये पहले कब हुआ करती थी, ये एंशिएंट के टाइम पर ग्रीक में ये गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है जी। सेकंड मेजर जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हुई। पहली कौन सी थी, डायरेक्ट, कौन सी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि ग्रीक के टाइम पर थी, जहां पर लोग खुद डायरेक्ट रूल करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर इलेक्शन के थ्रू हम अपने लीडर को चुनते हैं और फिर जो लीडर होता है वो क्या करता है, लोगों के बिहाफ पर काम करता है। इतना समझ में आया? तो जल्दी से हम एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। डेमोक्रेसी जो भी ये वर्ड है, ये पहले किसके लिए यूज किया जाता था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या सिग्निफाई करता है, लोगों का रूल, द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी होती है बहुत ज्यादा पॉजेसिव होती है। ठीक है, अपनी अथॉरिटी की सॉवरेनिटी को लेकर, और मेंटेन करते हैं अपने अफेयर्स को खुद। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, यहाँ पर किसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। ठीक है जी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंटेबिलिटी होती है। रिप्रेजेंटेटिव किस सेंस में कि जो पॉलिसीज बनाएगी वो लोगों के इंटरेस्ट पे बनाएगी। अकाउंटेबिलिटी किस सेंस में कि जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है, वो लोगों को आंसर करेगी, वो लोगों को जवाब दे ही रहेगी। ठीक है जी। अब हम डेमोक्रेसी देखते हैं कितने टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट एंड देन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर लोग खुद डायरेक्टली आकर क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं, वाइड रेंज में यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर इलेक्शन होते हैं और हम अपने लीडर को चुनते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है जी। तो अंडर अ डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं। मतलब कि फेयरली उनके इलेक्शन किए जाते हैं, कोई घोटाला वगैरह नहीं होता है। जो पार्टिसिपेशन होता है किसका, लोगों का, सिटीजन का, वो फुल्ली फ्री होता है। ठीक है, जो लोगों का मन है, जिसको जिस लीडर को चुनना है वो चुनते हैं। ठीक है, उसको वोट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जो उनमें से जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो आगे जाएगा, वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनती है, और गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के इंटरेस्ट में काम करती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद लीडर को चुना जाता है, जो लीडर होता है वो क्या करता है, लोगों के इंटरेस्ट पे काम करता है। तो वूल ऑफ द पीपल, मतलब यहाँ पर हर एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया जाता है, कंप्लीटनेस होता है। अब देखो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, सभी एक इंसान को क्या है, फ्रीडम है ना, अधिकार है इलेक्शन में खड़े होने का, है या नहीं है। कोई किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, हर कोई खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, हो सकता है नहीं हो सकता है ना। तो वूल पीपल, यहाँ पर हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी को क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जेएस मिल क्या बताते हैं, जेएस मिल ने 5 एसेंशियल प्रिंसिपल दिए किसके अंदर, जो हमारी लिबरल डेमोक्रेसी होती है, मतलब जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इसके अंदर 5 मेन प्रिंसिपल होते हैं। पहले तो बोला जाता है कि जो यहाँ पर लोग जो होता है वो काफ़ी सॉवरेनिटी को लेकर चलते हैं। ठीक है, मेन जो प्रिंसिपल होता है, जो पॉपुलर प्रिंसिपल होता है लोगों का, क्या होता है, सॉवरेनिटी। मतलब जो उनकी सरकार है ना वो क्या रहेगी, वो फ्रीली काम करेगी, उसके ऊपर किसी का बाहरी दबाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारी जो आज की भारत की सरकार है उसके ऊपर कोई दूसरी कंट्री की कोई वो थोड़ी नहीं है कोई दबाव है नहीं है ना, वो फ्रीली काम करती है हमारी सरकार। ठीक है, एंड देन दूसरा जो
जो हमारी सरकार है वो क्या करेगी, वो लोगों के बिहाफ पर काम करेगी। ठीक है, सॉरी पहला क्या बोला जा रहा है, सॉवरेन प्रिंसिपल होगा। दूसरा बोला जाता है कि कुछ ही लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लीडर तो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन चुने तो कुछ ही लोग जाते हैं, इलेक्शन में जीतते तो कुछ ही लोग हैं। तो सिलेक्ट फ्यू, कुछ ही लोग क्या करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, पीरियडिकली इलेक्शन होते हैं। हर 5 साल बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर भी पीरियडिकली इलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, जो डिसीजन होते हैं और जो एक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं, मतलब लोगों के इंटरेस्ट में काम करती है कौन, गवर्नमेंट। ठीक है जी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, जो उन्होंने एक्शन लिया, जो उन्होंने डिसीजन लिया, उसका वो क्या करेंगे, उसका वो आंसर भी देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा, इलेक्शन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर, फिर वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब उन्हीं को, जिन लोगों की जो चॉइस है उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको जो लोग पसंद करते हैं कि हाँ हमको ये लीडर चाहिए, वो ही तो क्या करेगा, वो लीडर लोगों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो वो क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव हुआ। ठीक है, तो इलेक्शन होता है और लोग चुनते हैं और फिर वो लोगों के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, हर एक कम्युनिटी से यहाँ पर खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर, और 5 प्रिंसिपल बताने का है। पॉपुलर, सॉवरेन प्रिंसिपल, कुछ ही लोग काम करते हैं। ठीक है, एंड देन पीरियडिकली इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद जो डिसीजन होता है या फिर जो एक्शन होता है वो क्या होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए होता है, एंड देन उसके बाद जो उन्होंने एक्शन लिया उसके लिए वो अकाउंटेबल भी रहते हैं। ठीक है, तो 5 प्रिंसिपल याद रख लेना। आगे चलते हैं, एडम बर्ग मुझे बताओ कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जल्दी से बताओ। ये एक इंग्लिश फिलोसफर है और पॉलिटिशियन भी है। ये 4 चीजें बताते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को गाइड करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला तो ओपिनियन, ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो होती है ना कंसिस्टेंसीज बनाई जाती है वो। रैशनल जजमेंट होनी चाहिए, जजमेंट कोई ऐसी उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करे, लोगों के इंटरेस्ट में काम करे। एंड कंसाइन, मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो लोग उसको पसंद भी करे। ऐसा नहीं कि वो चाइना वाला कि लोग पसंद नहीं कर रहे लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आ चुकी है। ठीक है, अब क्या बोला जाता है, जब से रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी जब से आई है तब से हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमेशा हमें हर एक गवर्नमेंट के अंदर मिला है, मतलब हर एक कंट्री के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, पहले तो बोला जाता है जो रूलर्स होता है वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आती है। दूसरा बोला जाता है जो यहाँ पे सिटीजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं देश के, वो बहुत फ्रीली डिस्कशन कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपनी डिमांड को रख सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, पहला क्या होगा, इलेक्शन होगा, वो अपनी डिमांड को रख सकते हैं, फ्रीली स्पीच, फ्रीली एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 से कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद पीरियडिकली इलेक्शन होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार सरकार आ गई तो फिर दोबारा से नहीं जाएगी, है ना, क्या होगा, हर 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमेशा हमें कॉमन मिलती है। ठीक है, अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट पे काम करती है, सिटीजन्स के इंटरेस्ट पे काम करती है। ठीक है जी, उसके बाद ये क्या होती है, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट पे काम करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये कलेक्टिव मतलब जहाँ पर मेजॉरिटी लोग खुश होते हैं ना उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है और हर एक इंडिविजुअल को लेकर चलती है। ठीक है जी, मतलब हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को लेकर चलती है और एक कलेक्टिव इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है जी, लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को क्या है, ठीक है, बेटर चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होता है इनका। एंड देन उसके बाद अगर कभी भी क्या होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उभर के आता है किसी भी सिचुएशन पर, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो उस टाइम पर हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो किसको परस्यू करती है, वो बेस्ट इंटरेस्ट को, वही सेम मेजॉरिटी की सुनेगी। ठीक है, किसकी सुनेगी, मेजॉरिटी की सुनेगी, मतलब ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई कानून बनता है, अब कुछ लोग हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा तो है नहीं, 2-4 लोग हैं, अब गवर्नमेंट किसकी सुनेगी, मेजॉरिटी की सुनेगी। ज़्यादा लोग खुश है तो लोगों की जो ज़्यादा होंगे मेजॉरिटी में होंगे तो उसी की सुनेगी हमारी सरकार। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। पहले होती है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव। क्या होती है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन कैसे होते हैं,
जल्दी से बताओ। बीपीएससी 102 में पढ़ के आए हो ना कैसे इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, जल्दी से बताने का है। पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है कंसिस्टेंसीज के अंदर, ठीक है। अब हर एक कंसिस्टेंसीज के अंदर क्या होता है, एक एक लीडर चुन के आता है, ठीक है, इलेक्ट होके आता है, चुन के नहीं सॉरी, इलेक्ट होके आता है, ठीक है। और इसमें जो लोग होते हैं वो वोट किसको देते हैं, जल्दी से बताओ। लीडर को देते हैं ना, वो किसको देते हैं, वो ये थोड़ी नहीं देते कि हाँ ये तो इस पार्टी से खड़ा हुआ है तो हम इसको इसलिए दे रहे हैं। अगर कोई लीडर है वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो ज्यादातर लोग जो होंगे वो अपने एससी वाले को देंगे, देंगे नहीं देंगे। तो यहाँ पर लीडर को देखकर क्या करा जाता है, वोट दिया जाता है। जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव होती है इसके अंदर क्या होता है कि आप ऑल ओवर पूरी कंट्री के वो देखते हो, ठीक है, कि मतलब पार्टी जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस ऑल ओवर देखते हो कि गवर्नमेंट पूरी कंट्री के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि जो बीजेपी पार्टी है वो ज़्यादा फेवर कर रही थी किसको, कि टेम्पल बनना चाहिए, राम मंदिर टेम्पल। तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ राम मंदिर टेम्पल बनना चाहिए, उस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, है ना। अब कोई भी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहती है तो लोग चाहते हैं कि हाँ एजुकेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पॉलिसीज के बेसिस पर होता है, ठीक है जी। और वो हमारा कंसिस्टेंसी मतलब वहाँ पर लीडर को ज़्यादा देखा जाता है ना कि उनकी पॉलिसीज वगैरह को, ठीक है। इस स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब की थ्योरीज कौन कौन सी होती है, पहले तो बोला जाता है कि रिएक्शनरी थ्योरी में क्या बोला जाता है, जो तुम्हारा लीडर होना चाहिए वो उसके पास काफी नॉलेज होनी चाहिए, विजडम मतलब बहुत अच्छी खासी बुद्धि होनी चाहिए। ये बुद्धि भी कम और थोड़ी होती है क्या। देखो क्या बोला जाता है रिएक्शनरी थ्योरी के अंदर कि जो तुम्हारा लीडर होना चाहिए जो वो कैसा होना चाहिए, वो उसके पास काफी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और विजडम होना चाहिए, ठीक है जी। ये केस की बात करती है अलाइज थ्योरी की तरह है, मतलब कुछ ही लोगों को पावर देने का है, ठीक है। इसके सपोर्टर देख लेना थॉमस हॉबस और हैमिल्टन, ठीक है, ये इस चीज को फेवर करते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी पूरे ऑर्डर से काम करना चाहती है, ठीक है जी, वो मेंटेन करना चाहती है एग्जीक्यूटिव को और पार्लियामेंट को, दोनों को, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो बोलते हैं कि रिएक्शनरी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो लीडर है उसके पास क्या होनी चाहिए, सुपीरियर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेड रोल करती है किसका, रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। लोगों के पास इतना वो नहीं रहता, अलाइड थ्योरी की जैसी है ये, ठीक है। कंजर्वेटिव आपको पता होगा, जो कंजर्व करने की बातें करते हैं, जो पहले के जो चली हुई प्रथाएं आ रही है उनको ही सपोर्ट करते हैं। मेनली इसके एडमबर्ग, अभी बोला था एडमबर्ग कौन है, नहीं बताया होगा किसी ने भी। देखो एडमबर्ग हमारे कंजर्वेटिव थ्योरी को काफी सपोर्ट करते हैं, एंड जेम्स मैडिसन, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो अलाइड ग्रुप होनी चाहिए, मतलब अलाइड ग्रुप से ही क्या करे, चूज होके आए। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो अलाइड ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड होने चाहिए और वही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सरकार को चला सकते हैं, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, मेनली वही चाहते हैं कि जो पहले से चले हुए आ रहे हैं वही चलना चाहिए, जैसे राजा का बेटा राजा, ठीक है जी, मतलब वही अलाइड थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों। लिबरल थ्योरी जहां पर हमारे कौन सपोर्टर है, जॉन लॉक एंड थॉमस जेफरसन। ये ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पर इक्वालिटी और इक्वल कैपेबिलिटी ऑफ रोल होता है, ठीक है। हर एक इंसान को इक्वलिटी दी जाती है, ठीक है। कोई भी आके इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर, ठीक है। द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी किसके अंदर, वही लिबरल थ्योरी के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं रेडिकल थ्योरी क्या होती है, विजडम की बात करती है, मतलब इसके एक बार देख लो कौन सपोर्ट करते हैं, रोसो और न्यूलैफ, ये क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। ये केस की बात करते हैं कि विजडम होना चाहिए, वही बुद्धि होना चाहिए जो हाईएस्ट एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर बात करते हैं कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, जिसके पास ज्यादा विजडम होगी वही क्या करेगा, पावर को होल्ड करके रखेगा। तो एक बार देख ले से कि इनमें खामी क्या रही है। रेडिकल थ्योरी जो कि सपोर्ट करती है कुछ ही सेशन को, ठीक है, वो अलाइड वर्क की बात कर रही थी नहीं करती कि जिनके ऊपर ज्यादा विजडम होनी चाहिए, जिसके ऊपर ज्यादा नॉलेज होगा वही। अब हर एक इंसान के पास तो नहीं हो सकता, कोई अच्छा खासा नहीं पढ़ा होगा तो मतलब पैसे की वजह से, अब लेकिन उसके अंदर वो लोगों के बिहाफ पर अच्छी तरीके से सरकार को चला सकता है और अच्छे से काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो आगे बढ़ नहीं सकता, इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, ये तो गलत है ना। हमारे यहाँ पर एजुकेशन के बेसिस पर भी लीडर को कभी नहीं चुना जाता, ठीक है।
देखा जाता है कि जो लीडर है वो कैसा काम कर रहा है, उसके कामों के ऊपर बेसिस पर चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ही लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। कंजर्वेटिव जो कि डेमोक्रेसी को ही खत्म करने की बातें कर रही है, एलाइट वर्क को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, ठीक है। रेडिकल थ्योरी जो कि हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है बहुत कुछ ही लोगों को, ठीक है, कुछ ही लोगों को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दे रही है कौन, रेडिकल थ्योरी। एंड देन उसके बाद हम लिबरल थ्योरी की बात करें तो ये क्या है, ये मोस्ट सूटेड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये सबसे बढ़िया रही। और जितनी भी हमारी रेडिकल कंजर्वेटिव एंड देन कौन सी थी वो, रेडिकल कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी, ये तीनों थ्योरी बस नाम की थ्योरी रही है। और लिबरल थ्योरी को सबसे बेस्ट थ्योरी माना जाता है कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी मिल जाएगा।